बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। आम आदमी की जरूरत के सामान की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। घरेलू सिलेंडर, सब्जी, तेल, मसाला और सब कुछ लगातार महंगा होता जा रहा है। इसके अलावा अन्य जरूरत का सामान भी महंगा हो गया है। महंगाई दर 17 महीने की उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। महंगाई की मार से आम लोग त्रस्त हैं। जीवन चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। जहां एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी, पीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में रोजमर्रा की जितनी चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर देखें तो टोल टैक्स भी अब जिन टोल टैक्स पर नहीं लगता था वो अब लगने लगा है। इसकी वजह से बसों का किराया भी बढ़ गया है। आम आदमी की कमर हर तरफ से टूटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आमदनी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन खर्चा दोगुना हो गया है। आम आदमी की जरूरत की सामान लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं। घरेलू सिलेंडर, सब्जी, तेल, मसाला सब कुछ लगातार महंगा हो रहा है। इसके अलावा जरूरत के जो सामान हैं उन सामानों की कीमत भी बढ़ रही है। महंगाई दर 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई की मार से आम लोग त्रस्त हैं। लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। जीवन चलाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तो आपको बता दें, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है। आम आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं उनकी कीमत लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी और पीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। घरेलू सिलेंडर, सब्जी, तेल, मसाला और सब कुछ लगातार महंगा हो रहा है। जहां सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, सीएनजी पीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, बसों का किराया डबल हो गया है। इसके अलावा खाने से जुड़ी जितनी चीजें हैं, यानी कि मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन बुरी स्थिति में है। आम लोग त्रस्त हैं। जीवन चलाना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और अगर देखें तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी लगातार कई जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड से इस तरीके की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन बढ़ती कीमतों की वजह से लगातार लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अब 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हैं। 10 दिन में 10 रुपए महंगा सिलेंडर हो चुका है, पीएनजी महंगी हो चुकी है। इसके अलावा हर रोज पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में इजाफा हो रहा है। 1 महीने में 10 रुपए तक का इजाफा हुआ है। अब ऐसे में अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पर कितना ज्यादा इसका बोझ पड़ रहा है। सिर्फ एक तरफ से नहीं, हर तरफ से बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। थाली खाली करने वाली महंगाई हो चली है, क्योंकि खाने के जो भी सामान है, तेल और सामग्री जो भी होती है, सब्जियां जो भी होती हैं, वो लगातार महंगी होती जा रही है। अगर आप देखें तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार इजाफा हो ही रहा है। सीएनजी पीएनजी महंगी हो गई है। सिलेंडर के जो दाम जहां पहले 800 रुपए देने होते थे, अब वो बढ़कर 1000 से ऊपर हो चुका है। रोडवेज का किराया लगातार बढ़ रहा है। सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और भी सामान महंगे होते जा रहे हैं। राशन का सामान, जहां लोगों के घर का खर्च पहले 2000 रुपए में चल जाता था, अब वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है। दूध जो पहले काफी सस्ता हुआ करता था, वो भी बढ़ चुका है। इस तरीके से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। थाली खाली करने वाली महंगाई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। अप्रैल में 4 बार सीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं। 15 दिन में 10 रुपए 80 पैसे सीएनजी महंगी हो चुकी है। नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 74 रुपए 17 पैसे किलो के हिसाब से मिल रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर में सीएनजी की कीमत 78 रुपए 84 पैसे है। कानपुर और कुछ इलाकों की बात करें तो वहां पर और भी ज्यादा इजाफा हो रहा है कीमतों में, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। खाने पीने के सामान महंगे होते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर महंगा होता जा रहा है। पेट्रोल महंगा है, सीएनजी महंगी है और रोजमर्रा की जरूरतों का जो सामान पहले बहुत कम पैसों में आ जाया करता था, अब उसके लिए अच्छी खासी रकम आम आदमी को खर्च करनी पड़ रही है। आमदनी लोगों की चवन्नी है और खर्चा रुपया है।
इस बात को बार बार कहा जाता है जब भी महंगाई का जिक्र होता है, क्योंकि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है तो खर्चा बढ़ रहा है। रसोई के खर्च में बेतहाशा इजाफा हुआ है। गरीबों को इससे कैसे राहत मिलेगी, एक सबसे बड़ा सवाल है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर लगाम नहीं तो कैसे महंगाई रुकेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रसोई गैस 1000 के पार हो चुका है। अब ऐसे में गरीबों के घर में किस तरीके से चूल्हा जलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। रोजमर्रा का हर सामान अब महंगा हो चुका है। कब खत्म होंगे आफत भरे दिन, क्योंकि आम आदमी को जो जरूरत की चीजें हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात है, वो ही नहीं मिल पाती है। कोविड के बाद महंगाई की मार लगातार लोगों पर पड़ रही है, और ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी कोरोना के बाद नौकरी भी चली गई थी, या फिर उनकी जो आमदनी थी वो आधी हो गई थी। कीमतों पर लगाम कब लगेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बाजार भरोसे पेट्रोल डीजल, तो कैसे आम जनता को राहत इससे मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ पेट्रोल पंप से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ सब्जी मंडी से सनु शर्मा, गाजियाबाद सीएनजी पंप से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर गृहिणियों के साथ किचन से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर से बरेली से हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ का ही रुख करते हैं। विवेक, आपके पास आऊंगी। पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सीएनजी लगातार महंगी हो रही है। आपके आसपास आम लोग भी होंगे, पेट्रोल पंप पर रहने वाले कर्मचारी भी होंगे, उनसे पूछें जरा कितना इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों से अब अगर देखें, और आम जनता इससे कितनी त्रस्त है। देखिए, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है, जो बढ़ोतरी है दाम में, उसका सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर आम आदमियों पर पड़ता है। आम आदमी यानी हम, आप और ये लोग जो आम आदमी यहाँ पर पेट्रोल भराने आए हैं, डीजल भराने आए हैं, सबसे ज़्यादा असर इन पर है। और चूँकि जो माल ढुलाई है वो महंगी हो जाती है, इसीलिए सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं। आपने कितने रुपए का पेट्रोल डलाया है भैया? सर 90 रुपये। 90 रुपये। पहले कितना डलाते थे? पहले 140 ऐसे। मतलब पेट्रोल कम हो गया और महंगाई बढ़ गई। हाँ, कितनी बढ़ी है? काफ़ी ज़्यादा हो गई सर। हम लोग टंकी फुल नहीं कराते थे क्या? नहीं, टंकी पहले कभी फुल कराते थे तो 600-700 में फुल भी हो जाती थी। अब तो उतने में होती भी नहीं, कम से कम 1000-1200 में। टंकी फुल कराना बंद कर दिया? जी सर। अब से बंद किया है? ज़्यादा नहीं फुल कराते थे, मतलब कभी कभी फुल कराते थे। इससे ये भी हैं मान्यवर, क्या नाम है आपका? सुनील। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है। बढ़ गया है तो क्या करें, महंगा तो लेंगे। कितने का ले रहे हैं पेट्रोल? 100 का ले रहे हैं। 100 रुपए का। पहले कितना लेते थे? पहले अरे अपना 100 का 50,000 का डला लेते थे, अब 100 तो आप 150 का ही डालते। क्यों भैया, कितना बढ़ा है पेट्रोल पिछले अगर 2-4 दिन में बात करें? करीब सर 9-10 रुपए तक बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में तो एक ही दिन में 80-85 रुपए बढ़ गया। अरे तो सर जी, अब वहाँ की बात और अपने यहाँ की बात तो फिर भी। यहाँ पर लगातार 80 पैसे 50 पैसे बढ़ रहा है। तो अगर देखें हम तो जैसे चुनाव के पहले कम हुआ था, तो उसके तुलना में कितना बढ़ा है? अब चुनाव पहले सर 95 रुपए कुछ पैसे पे रुक गया था। उसके बाद जब ये जो है सरकार आई तो बहुत ज़्यादा इसमें इस समय जो है 8-9 रुपए 10 रुपए बढ़ा है जब से इलेक्शन हुआ है। ठीक है, ठीक है विवेक, वहाँ पर लोग परेशान हैं। पहले जितने का पेट्रोल डलवाते थे, पहले पैसे बेशक कम थे लेकिन पेट्रोल ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। मेरठ का रुख करते हैं। सब्जी मंडी में वो मौजूद हैं। सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़े हैं ये उनसे जानेंगे। वहां लोगों से बातचीत कीजिए सनुज। देखिए, सब्जी के जो दाम हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम से पहले ही जो लोग हैं वो परेशान है, और कहीं ना कहीं जो सब्जी के दाम बढ़े उन्होंने लोगों को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो नींबू को लेकर है, और ऐसा लगता है कि नींबू को किसी की नजर लग गई है। नींबू का जो रेट है वो अभी भी यहाँ पर 240 रुपये बना हुआ है। अभी 260 था, 20 रुपये जरूर कम हुए हैं, लेकिन 240 रुपये किलो नींबू सुनकर ही बड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, यहाँ देखिए, और सब्जी की दुकानों पर इस मंडी में, ये मेरठ की सदर सब्जी मंडी है, और दुकानों पर आपको लोगों की जो भीड़ है वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, टमाटर लाल है, और यहाँ पर लगता है कि शायद टमाटर ही सबसे सस्ता नजर आ रहा है। लोग यहाँ जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कुछ लोग हैं जो यहाँ खरीदारी करने आए, महिलाएं हैं। सबसे पहले हम उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, एक चीज जानना चाहूंगा, बाकी सब्जी तो बहुत महंगी है। हाँ जी। कितनी दिक्कतें आ रही है रसोई के बजट पर? बहुत ज़्यादा आ रही है भैया। घर से बजट भी जो कमाते हैं
उसमें से भी फालतू ही लग जाता है। अच्छा, हाँ, सबसे महंगा क्या लगा? सबसे महंगा राशन भी है भैया, तेल भी है, गैस भी है, सभी चीज़ महंगी है। टमाटर महंगा भैया। अच्छा, टमाटर बनता कितना लिया? 1 किलो लिया भैया। अच्छा, कितने का दिया? 20 रुपए का। अच्छा, 20 रुपए किलो। देखिए टमाटर के दाम थोड़े से कम है। माता जी आपसे जानना चाहूँगा कि टमाटर ले लिए हैं, सबसे कम इसी के दाम है क्या? हाँ जी, इसके कम है दाम। अच्छा, और नींबू? नींबू तो जी बहुत महंगा है नींबू तो। अच्छा, हाँ, कितना महंगा? नींबू तो 200 रुपए किलो है जी। अच्छा, 200 रुपए किलो के करीब है। देखिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी हम चलेंगे और भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ देखिए पूरी सब्जी मंडी की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। भैया एक मिनट आ जाइएगा, हरी मिर्च का क्या दाम है थोड़ा बता दीजिए। 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो हरी मिर्च जी। और एक है ये 40 रुपए किलो है। और ये पुदीने की बात करें? पुदीना भी 80 रुपए किलो है। देखिए हरा धनिया पुदीने की बात हो या हरी मिर्च की बात हो, बहुत तीखी है। 80 रुपए किलो, आप अंदाजा लगाइए कि 80 रुपए किलो का रेट है। एक बार फिर हम दुकान पर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो हरा धनिया, पुदीना, नींबू और टमाटर वगैरह खरीदने आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा कि सर सब्जी बहुत महंगी है, सब्जी लेना आए हैं? क्या वो नींबू नहीं लिए? नींबू ले लिए। अच्छा, तो सर महंगे तो है नींबू? सही है, नींबू कोई बुराई नहीं है जी। अच्छा, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी 240 रुपए किलो लगता तो है। ठीक है, 240 होगा। हमने कभी रेट पूछे नहीं ना उससे। अच्छा, कभी रेट? बिल्कुल सरोज, सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया, नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। मिर्च इस वक्त इतनी महंगी है, जो कि बहुत बहुत बेसिक चीजें हैं किचन के लिए, और वो भी अब महंगी हो गई है। ऐसे में महिलाओं का बजट पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। बने रहिए आप हमारे साथ। अब डिपार्टमेंटल स्टोर का भी हाल जान लेते हैं। बरेली से हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां पर कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, अनूप जरा बात कीजिए। वहां लोग भी होंगे और डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो बेचने वाले होंगे यानी कि दुकानदार होंगे, उनसे भी जरा बातचीत कीजिए। गुंजन, आपको बता दूं, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसी तरीके से डेली नीड की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आग बरस रही है। खाने पीने की जो डेली नीड की चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हर घर में उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि अब दुकानों पे आप देख सकते हैं पहले काफ़ी रौनक होती थी, लेकिन अब सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बहुत ज़्यादा जिसको ज़रूरत है वही व्यक्ति आ रहा है, और जो व्यक्ति पहले 1 किलो खरीदता था वो पाव भर 250 ग्राम से काम चला रहा है। और दुकानदार हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहित पटेल। मोहित जी, बताइए कितनी महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, मगर उसके साथ साथ कुछ चीज़ों के दाम भी कम हुए हैं। ये बताइए किन किन चीज़ों में महंगाई बढ़ी है इस समय खाने? महंगाई रिफाइंड है, घी है, दालें हैं, थोड़ी सी महंगी हुई है, मगर ड्राई फ्रूट थोड़े सस्ते हुए हैं। ड्राई फ्रूट सस्ते हुए हैं। तो ये बताइए, और जो चीज़ें हैं, साबुन हुआ और तमाम चीज़ें, वो भी काफ़ी महंगी हुई हैं। हाँ, साबुन, शैम्पू, सर्फ, ये सब थोड़ी थोड़ी कीमतें इनका बढ़ी हैं। एक चीज़ और देखने में आई है, पहले मैं देखता था काफ़ी रौनक रहती थी दुकानों पर, क्योंकि महंगाई जैसे वजह से बढ़ रही है उस हिसाब से रौनक भी ख़त्म होती जा रही है। हाँ जी, थोड़ा सा उसका महंगाई का असर है मार्केटों पे जी। उसके लिए धीरे धीरे सुधार होने की आवश्यकता है, सरकार को उसे नियंत्रण में लेना चाहिए। क्या वजह लगती है महंगाई के पीछे? क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, उधर 2 साल कोरोना महामारी भी रही है। हाँ, महंगाई के तो कई कारण हैं जी। थोड़ा उत्पाद में कमी और युद्ध का भी असर है महंगाई पे, और भी थोड़ा आम लोगों की आमदनी के ऊपर भी यानी कि असर है। रोजमर्रा तो की इसमें महंगाई जितनी का असर जरूरत है। की चीजें होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पर, वो सभी महंगी हुई हैं, और तमाम जानकारी वहां से भी हमारे संवाददाता ने दी। ठीक है अनूप, बने रहिए आप हमारे साथ। अब गृहिणियों का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि किचन से जुड़ी हर एक चीज महंगी हो चुकी है, जो हमारे संवाददाता अनूप ने दिखाया। इसके साथ साथ हमारे संवाददाता ने सब्जियों के दाम भी बताए कि किस तरीके से महंगे हुए हैं। अब गृहिणियों का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। रतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, बात कीजिए जरा महिलाओं से और पूछिए कि कितना बिगड़ा है उनका किचन का बजट। बिल्कुल, सीधे गृहिणियों से ही बात कर लेते हैं कि घर का बजट बिगड़ा है या केवल ये बुलबुला बताया जा रहा है। महंगाई हुई है या नहीं, आपसे जानना चाहेंगे। क्या लौकी बना रही हैं 20-30 रुपए में मिल जा रही है? निश्चित तौर से ही महंगाई तो बढ़ी ही है। हमारे घर में पहले जहाँ हफ्ते में 3 दिन भिंडी बनती थी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और अब चूँकि भिंडी हो गई है 70 रुपये किलो, तो हम लोग हफ्ते में उसको एक बार ही अफोर्ड कर पाते हैं। और केवल भिंडी ही नहीं, सारी सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हम लोगों को उस हिसाब से बजट मेंटेन करना पड़ता है। पहले हमारा जितना बजट था उतना हो जाता था, लेकिन अब क्या है, अब हमें थोड़ा 10-15% एक्स्ट्रा लेना पड़ता है पैसे, तब हमारा बजट पूरा हो पाता है।
और यहाँ तक कि पेट्रोल और डीजल वगैरह के जो भी दाम बढ़े हैं उनका भी हम लोगों पे सीधा असर आया है। हमारे बच्चे जो कि शायद कोरोना से पहले 900 रुपये में जाते थे स्कूल वैन से, और अब उनके 1500 रुपये पड़ने लगे हैं, जो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते तो हम खुद छोड़ने जाते हैं उन्हें, क्योंकि संडे वनडे ऑफ रहता है तो उसके लिए हमें आराम रहता है कि उतने पैसे तो बचेंगे ही। आप बताइए क्या क्या महंगा हुआ है? सर सब कुछ महंगा हो गया है, घर का राशन हो, चाहे सब्जियां हो, गैस सिलेंडर हो, तेल हो, हर चीज़ महंगी है। आखिर हम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करें? अब महंगाई तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कमाई तो कुछ भी नहीं हो रही है सर। अब कमाई होगी तो हम उसको भरपूरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम आए दिन इतने खर्चे हैं हमारे। नींबू है? नींबू घर में है कि नहीं? सर नींबू हम कैसे लें? इतना महंगा, 10 रुपये का एक नींबू, बहुत मुश्किल है। माता जी भी बैठी हुई, उनसे भी बात कर लेते हैं। माता जी इधर बैठी हुई हैं और बहुएं काम कर रही हैं। महंगाई हुई है या नहीं हुई है? बहुत ज़्यादा हुई है, सोचना पड़ता है कैसे क्या होगा, और हर चीज़ महंगी है। आटा है, दूध है, सिलेंडर है, क्या सोचा जाए, क्या करा जाए तो समझ में नहीं आता। बच्चों को तो करना पड़ेगा ही, चाहे जैसे करें। घर का बजट बिगड़ा है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बिगड़ा है, अब तो सोचना पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो घर का बजट तो बिगड़ा हुआ है, बात कर लेते हैं। माता जी कुछ कहती हैं घर के बजट के बारे में? मम्मी यही कहती हैं कि संभाल के चलाओ, जितना मिला है उतने में ही पूरा हो जाए, लेकिन महंगाई की वजह से नहीं हो पाता है उतने में पूरा। तो घर का बजट बिगड़ा हुआ है और सासू माँ से ये भी बात सुनने को मिलती है कि जितना पैसा है उतने में ही बजट चलाओ, क्योंकि आमदनी तो नहीं बढ़ रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। एडजस्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि दाम बढ़ेंगे। बजट पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं गृहिणियों को लगता है कि आमदनी तो हो नहीं रही है और खर्चा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। गाजियाबाद सीएनजी पंप से शक्ति सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। सीएनजी भी अब लगातार आसमान छू रही है, सीएनजी के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। जरा बात कीजिए शक्ति, वहां मौजूद लोगों से और सीएनजी पंप पर जो कर्मचारी होंगे उनसे भी जरा बातचीत कीजिए, कितना इजाफा हुआ है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इस बढ़ती सीएनजी के दाम से। देखिए, अगर बात की जाए महंगाई की तो महंगाई में पेट्रोल 100 के पार, और फिर पेट्रोल जो लोग पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो वो सीएनजी लगवाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। सीएनजी के रेट दिखाते हैं, ताज़ा रेट दिखाते हैं। बात करते हैं जो कहते हैं यहाँ पर जो सीएनजी पर जो कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, 74 रुपये 17 पैसे आज का जो रेट है वो 74 रुपये 17 पैसे। आप नीचे देख सकते हैं कि आज का ये रेट है। अच्छा भैया, आप बताइए कि सीएनजी के रेट कितने दिन में कितनी बार यहाँ पर बढ़े हैं? सीएनजी के रेट सर ऐसे याद नहीं रहता ना। आज के ताज़ा रेट क्या है? आज 74 रुपये 17 पैसे। 74 रुपये 17 पैसे। 17 पैसे जी, अभी 2-3 दिन पहले पैसे बढ़े। बात की जाए पिछले 2-3 महीने में तो कितना रेट बढ़ा? चलिए आप बताइए। 10 से 12 रुपये बढ़ गए। 10 से 12 रुपये कितने दिनों में? ये तो 1.5 महीने में बढ़ गए। 1.5 महीने में। अच्छा, जो लोग यहाँ पर सीएनजी डलवाने आते हैं, अभी कुछ बात होती है, क्या कहना होगा? वो तो ये कहता है गैस ज़्यादा महंगी हो रही है, ज़्यादा बार महंगी हो रही है, दिक्कत आ रही है, ज़्यादा महंगी हो रही है। महंगाई, देखिए महंगाई की जो मार है वो सीएनजी पर भी है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है जो सीएनजी डलवाने आते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि पहले आप सीएनजी डलवाते होंगे, अब काफ़ी रेट महंगे हो गए हैं, तो क्या अफोर्ड कर पाते? प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं रेट। अब महंगाई पे तो कंट्रोल होना चाहिए, इसके चक्कर में हर चीज़ महंगी होती जा रही है और इसमें हमारी सेविंग पे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। अब क्या करें, जो मिडिल क्लास आदमी है वो तो इस चीज़ को सफ़र कर ही रहा है, क्या करेंगे? गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। महंगाई जिस हिसाब से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, सीएनजी हो चाहे पेट्रोल डीजल, ये तो कंट्रोल करने चाहिए सरकार को। बिल्कुल, जो लोग पहले सीएनजी डलवाया करते थे उसमें काफ़ी कहते कमी थी, अब लेकिन काफ़ी जिस तरीके से लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं, इनका बजट बिगड़ रहा है, काफ़ी परेशान है और ये साफ साफ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जेबें खाली होनी शुरू हो गई हैं। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल 100 के पार हो गया। अगर देखें, पेट्रोल बढ़ रहा है, सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतों का सामान होता है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी पूरी तरीके से त्रस्त है और मिडिल क्लास की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास पर ही पड़ता है। गरीब तबके के जो लोग हैं उनको भी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलिए, आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी से जानकारी लेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए, लोगों की जो आमदनी है वो तो बहुत कम है और खर्चा
बहुत ज्यादा हो गया है। लगातार महंगाई के मुद्दे को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, आप मेरे पीछे भी ये पूरी किचन देख सकते हैं। आप सिलेंडर को देखेंगे, अब ये सिलेंडर उतने का नहीं मिलता जितने का कभी मिला करता था। ये जो तेल आप मेरे इस तरफ देख रहे हैं, उसके दाम भी लगातार बढ़ गए हैं। और आम आदमी की किचन इस तरीके से पहले भरी हुई रहती थी, लेकिन अब ये किचन ऐसे नहीं रहती है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज का रुख करते हैं। सनुज हमारे साथ में मौजूद हैं, गृहिणियों के बीच में हैं और किचन में ही चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी ज्यादा परेशानी वहां पर उठानी पड़ रही है महिलाओं को। सनुज, देखिए, महिलाएं चूंकि रसोई का जब बजट गड़बड़ा जाता है तो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो महिलाओं को उठानी पड़ती है। रोजमर्रा की अगर किसी भी चीज की बात की जाए, गैस रोजमर्रा की जरूरत है, पेट्रोल रोजमर्रा की जरूरत है, रसोई में सब्जी, आप जानते हैं कि सब लोग कहते हैं कि 56 भोग बनना है, आज इस तरीके की सब्जी बना लीजिए, आज आलू टमाटर सब्जी बना लीजिए, आज भिंडी बना लीजिए, और नींबू की खटास की बात ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा नींबू के नखरे बढ़े हुए हैं। और जो मिर्च है, मिर्च के भी नखरे कम नहीं हो रहे हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पूरी मंडी की पहले आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा, सत्येंद्र जरा ये दिखाएं कि देखिए, मैं इस वक्त मेरठ की सदर बाजार मंडी में हूं और यहाँ जो सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में देख लीजिए, ज्यादातर ठेलों पर आपको लोग नजर आएंगे ही नहीं। चूंकि मिर्च की बात हो, अदरक की बात हो, नींबू की बात हो, लोग लेने में कम गुरेज कर रहे हैं। हाँ, टमाटर जरूर सस्ता है, इसलिए ये तस्वीर देख लीजिए कि टमाटर पर सबसे ज्यादा आपको भीड़ नजर आ जाएगी। 20 से 25 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, जबकि और की बात करें तो और के दाम सबसे ज्यादा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया, आपसे जानना चाहूंगा, टमाटर खरीदे हैं, क्या रेट मिला? 25। ठीक है दम, ठीक है। बाकी और सब्जी भी अभी ले रहे थे, मैं देख रहा था आपको। हाँ, ले रहा हूँ। चलिए ठीक है। वो महंगी है? हाँ, थोड़ी महंगी है, तो थोड़ा दिक्कत तो हो रही होगी। दिक्कत बिल्कुल सनुज, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किचन में खाना पकाने के लिए सब्जी का खरीदना जरूरी है। सब्जी मंडी पर ही आप मौजूद थे और महंगाई की मार किस तरीके से पड़ रही है वहां पर भी, ये भी हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। पति पत्नी और 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का मामला बताया जा रहा है। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल कर रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। पति पत्नी, 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या की गई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर गांव का ये मामला है। अब पुरानी कोई रंजिश थी या कोई झगड़ा या कोई और मामला था, ये पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। वजह क्या है इस हत्या के पीछे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, क्या कोई जानकारी लग पाई है किस वजह से यह हत्या की गई, किन लोगों ने हत्या की? देखिए, अभी बहुत शुरुआती मामला है। अब से कुछ देर पहले पुलिस को ये जानकारी मिली है कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के खगलापुर में एक ही परिवार के 5 लोगों के डेड बॉडीज जो है वो घर के अंदर पड़े हुए हैं। सभी खून से लथपथ है। माना ये जा रहा है कि धारदार हथियार से सभी की हत्या की गई है। पति पत्नी है, 3 बेटियां हैं। हत्या की क्या वजह थी, किन लोगों ने हत्या की, फिलहाल अभी ये बहुत कुछ साफ नहीं हो पाया है। जो स्थानीय पुलिस है, थाने की पुलिस है, वो मौके पर पहुंच गई है। शहर से जो बड़े अधिकारी हैं वो तैयार हो रहे हैं, वो मौके पर जाने की तैयारी में है। अगले कुछ देर में जो है वो बड़े अधिकारी भी पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है पुलिस की 2 प्राथमिकताएं होंगी। एक टीम तो वो जांच करेगी कि आखिर हत्या किसने की, किसने इस वारदात को अंजाम दिया, उसके पीछे मकसद क्या था। और दूसरी एक प्राथमिकता पुलिस की होगी कि जो भी शव पड़े हुए हैं उनका जल्द से जल्द पंचनामा कराया जाए और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। क्योंकि मौके पर भीड़ जुटेगी, ज्यादा भीड़ जुटेगी। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है, तो कहीं किसी तरीके का विरोध ना हो, हंगामा ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये भी पुलिस की एक प्राथमिकता है। तो पहली प्राथमिकता पुलिस की ये है कि सभी शव जो है वो उठाए जाए, वहां से पंचनामा किया जाए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराई जाए। और एक दूसरी टीम जो है वो इस संज्ञान पर काम करेगी कि आखिर वे 5 लोगों की हत्या किसने की है, इसके पीछे मकसद क्या था, कोई पुरानी रंजिश थी। क्या आपको बता दें कि जो प्रयागराज का गंगा पार इलाका है वहाँ इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हत्याओं होती रहती है और पूरे के पूरे परिवार को इसी तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है। 7-8 सालों से जो है इस तरीके की पूरी सीरीज जो है वो लगातार चल रही है। तो पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वो जल्द से जल्द कैसे इस पूरे हत्याकांड का जो है वो खुलासा। बिल्कुल मोइन, ये देखने वाली बात होगी कि अब पुलिस इस पूरे मामले का किस तरीके से खुलासा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक इलाके में ये घटना हुई है जहां 5 लोगों की, एक ही परिवार के
इन लोगों की निर्मम हत्या कर दी है, जिसमें कि पति पत्नी है, 3 बेटियां हैं। वजह क्या है इसके पीछे की, ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, तफ्तीश लगातार की जा रही है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, किन लोगों ने हत्या की, पहले से कोई मामला चला आ रहा था, परिवार की कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या फिर कोई और वजह थी, और जिन लोगों ने यह हत्या की है इसके पीछे कौन है, इसकी भी तफ्तीश करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है।